मेनका गांधीवाद, मेनका गांधीवाद। जो भी चीजें कुछ ऐसी रह जाएंगी ना तो पीडीएफ में आप उसे रिवाइज कर लोगे, टेंशन की बात नहीं है। मुझे एक बार दोबारा कल से फिर से मेनका गांधीवाद, मेनका गांधीवाद। देखो मेनका गांधीवाद जो है, ये मेनका गांधीवाद क्या है, इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है मित्रों। मेनका गांधीवाद एकदम जबरदस्त वाद है, एकदम बेहतरीन जबरदस्त कहानी है मेनका गांधीवाद की। अब आप जानते हैं कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार बन गई, इंदिरा गांधी की सरकार से कर दी लोगों ने टाटा टाटा। अब जैसे इंदिरा गांधी की सरकार से टाटा बाय बाय कर दी तो इंदिरा गांधी को, अब इंदिरा गांधी की सरकार से टाटा बाय बाय कर दी तो इंदिरा गांधी के पुत्र श्री संजय गांधी की पत्नी का नाम है मेनका, और इंदिरा गांधी के पुत्र की पत्नी मेनका गांधी उस समय एक मैगजीन निकालती थी और उस मैगजीन का नाम था सूर्या। क्या नाम था? सूर्या मैगजीन था। और सूर्या मैगजीन निकालती थी, कौन निकालती थी? मेनका गांधी। ऐसा कहा जाता है कि सूर्या मैगजीन को संचालित करते थे श्री संजय गांधी। अब क्या हुआ कि सूर्या मैगजीन में बाबू जगजीवन राम के लड़के के कुछ इन्होंने ऐसे स्कैंडल के कुछ फोटो छाप दिए थे, कुछ ऐसी चीजें छाप दी थी जो स्कैंडल नहीं होते, यानी अब मैं स्कैंडल का मतलब स्कैंडल ही समझ लो आप, कुछ छाप दिया। अब जैसे कुछ छाप दिया तो जनता पार्टी की सरकार को बहुत बुरा लगा। जनता पार्टी की सरकार ने कहा बताइए ये क्या हो रहा है। अब भाई साहब जनता पार्टी की सरकार को बुरा लगा, सूर्या मैगजीन में जो फोटो छपे उसकी संपादक थी मेनका गांधी। तो मेनका गांधी को डर था कि जनता पार्टी की सरकार इन्हें अरेस्ट कर सकती है, और मेनका गांधी ने कहा कि मुझे विदेश जाना है, मुझे विदेश घूमने जाना है। अब विदेश घूमने जाना है तो मेनका गांधी का जो पासपोर्ट था, भाई आप बिना पासपोर्ट के विदेश नहीं जा सकते। पासपोर्ट ये बताता है कि आप भारत देश के निवासी हैं, तो यू कैन नॉट गो अब्रॉड विदाउट दी पासपोर्ट। अब मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया। जब मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया तो विदेश कैसे जाएगी? अब मेनका गांधी ने कहा कि माय लॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट चलेगी। मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा कि माय लॉर्ड, मुझे इस देश में समस्या पैदा हो रही है, मैं बाहर घूमना चाहती हूँ। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई करी तो मेनका गांधी ने इस केस में दो तीन बातें कही। मेनका गांधी ने पहली बात ये कही कि सबसे पहले तो मेरे आर्टिकल 19 का हनन हो रहा है, क्योंकि मुझे घूमने का अधिकार है, उस समय स्वतंत्रता थी। दूसरी बात मेनका गांधी ने कही कि मेरे जीवन का स्वतंत्रता जो है उसका हनन हो रहा है, ये भी मेनका गांधी ने कही। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई करी। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधीवाद की सुनवाई करी तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट इस बात पे पहुंचा कि अगर किसी आदमी को घुटन होती है तो वो उसका जीवन जीने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्लियर कर दिया कि विदेश जाने का अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। एक बात विशेष तौर पे आप ध्यान देंगे, दो अधिकार हैं। एक बात आप विशेष तौर पे ध्यान देंगे मित्रों, आपको इसकी जानकारी भी होगी कि हमारे कंट्री में दो राइट है। एक तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, दोनों ही पढ़ाए। एक तो हमारा देश है, एक तो है देश के अंदर जाओ, चाहे दिल्ली, मुंबई, आगरा। ये कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल एक है जाओ चाहे लंदन फ्रांस, ठीक है, लंदन फ्रांस रसिया, जाओ चाहे लंदन फ्रांस रसिया। ये आर्टिकल कौन सा है? 21। कौन सा आर्टिकल है? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये मेनका गांधीवाद में कहा कि विदेश जाने का अधिकार कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? कौन से के अंदर आता है? सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में, अब आपने लिख लिया, आप लाइन में कैसे लिखो, देखो आप कहानी मत लिखो, आप लिखे मेनका गांधीवाद। इस बात में सुप्रीम कोर्ट ने, अब मैं जो पॉइंट बोलूंगा उन पॉइंट्स को लिखा करो। सुप्रीम कोर्ट ने विदेश जाने के अधिकार को, इस बात में सुप्रीम कोर्ट ने विदेश जाने के अधिकार को, विदेश जाने के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत माना। विदेश जाने के अधिकार को अनुच्छेद 21 के, अब सुनो, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें और एक बहुत अच्छा जजमेंट दिया। अब ध्यान से सुनना, इसमें क्या क्या कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं गोल्डन ट्रायंगल ऑफ लॉ। सुनो, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये कहा कि हमारे संविधान में 3 आर्टिकल है। आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, बोलो हाँ या ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे देश में आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार, बोलो हाँ या ना। और आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार, बोलो। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीनों अधिकार अंतर संबंधित हैं। अंतर संबंधित कैसे? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर किसी आदमी की समानता का हनन होता है तो उसके स्वतंत्रता का भी हनन हो जाएगा। अगर किसी आदमी के स्वतंत्रता का हनन होता है तो उसके जीवन जीने के अधिकार का हनन हो जाएगा। अगर आप उसे रोक दोगे स्वतंत्रता को तो उसके जीवन जीने के अधिकार का भी क्या होगा? हनन हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट बोला ये तीनों आर्टिकल एक साथ पढ़े जाने चाहिए। लिखें, गोल्डन ट्रायंगल, अनुच्छेद 14, 19 और 21, अनुच्छेद 14, 19 और 21 एक दूसरे से सहसंबंधित हैं। आर्टिकल 14, 19 एंड 21 आर इंटरलिंक्ड। अनुच्छेद 14, 19 और 21 एक दूसरे से सहसंबंधित है, एक दूसरे से सहसंबंधित है। अरे हाँ या ना, एक दूसरे से क्या है? सहसंबंधित है। अब ये पॉइंट समझ गए। अब अगले पॉइंट पे बात हो, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। देखो इस केस में ही, मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात की, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है? यानी आप आर्टिकल जब 21 पढ़ते हो तो आर्टिकल 21 में आपने अच्छे प्रकार से, मैंने आपको पढ़ाया और आपने पढ़ा भी है
कि आर्टिकल 21 में राइट टू जो लाइफ है उसे आपको कोई नहीं छीन सकता until या एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यानी हमारे संविधान में ऑलरेडी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ दिया है। अरे हाँ या ना, हमारे संविधान में ऑलरेडी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ दिया है। यानी आप जिसे कहते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, बोलो हाँ या ना। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी जो लॉ की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, उस प्रक्रिया के माध्यम से आप किसी के प्राण छीन सकते हो, अदरवाइज आप नहीं छीन सकते हो। ये हमारे संविधान में था। मेनका गांधी केस में एक नई चीज दी जिसे कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। क्या कहते हैं? मैंने आपकी क्लास में आर्टिकल 21 पढ़ा दिया क्या? मैंने आपको ये पढ़ाया, विधि की सम्यक प्रक्रिया पढ़ाई, और इसमें हमने ये बोला विधि की सम्यक प्रक्रिया, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमारे कंट्री में पहले प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, ऑलरेडी पहले से है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी केस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इसके अंदर जोड़ दिया। कहा अभी हमारे संविधान में दोनों चीजें होंगी। अब इन दोनों चीजों में अंतर क्या है देखो, तो अगला पॉइंट आप लिखें, अगला पॉइंट आप पहले लिखें। इस केस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विधि की सम्यक प्रक्रिया को, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विधि की सम्यक प्रक्रिया को, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विधि की सम्यक प्रक्रिया को भी निहित किया गया। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को क्या कर दिया? इसके अंदर निहित किया गया, इम्बोडाइड किया गया, जोड़ दिया गया। अब इन दोनों में अंतर क्या है? ये तो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है भाई। इसमें देखते हैं क्या है प्रक्रिया, और इसमें देखते हैं विधि खराब तो नहीं है, सम्यक, विधि की सम्यक प्रक्रिया। यानी आपने कोई कानून बनाया, लोकसभा राज्यसभा कानून बना रही है, कानून बनाने का तरीका सही है, लेकिन कानून भी सही होना, ऐसा नहीं कि कानून का तरीका तो सही है, आपने चाय बनाई, तरीका सही है, चाय भी तो स्वाद होनी चाहिए। तो आपने कानून बनाया, कानून की प्रक्रिया ठीक है, लेकिन कानून भी कैसा होना चाहिए? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ये दोनों बातें हमने इसमें ऐड कर दी। तो अगर मैं आपसे रिपीट कराऊं कि मेनका गांधी केस इंपॉर्टेंट है, इसमें एक बात आई थी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, आर्टिकल 21 में विदेश जाने का अधिकार, और आर्टिकल 14, 19 और 21 एक दूसरे से कैसे हैं? कैसे हैं? इंटर, ठीक है, कनेक्टेड है। चलिए, ये मेनका गांधी बात, मेनका गांधी का मामला खत्म हो गया। अब मेनका गांधी के बाद आप जानते हैं कि कहानी ऐसे चल रही थी हमारे देश में, इसके बाद केस